बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ और अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज का जो लेक्चर है वो है अर्हीनियस रेट कांस्टेंट इक्वेशन के बेस पे जो आपके पास न्यूमेरिकल्स आते हैं। रेट कांस्टेंट को कैलकुलेट करने के लिए अगर आपको टेम्परेचर और एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यूज गिवन हो या फिर आपको रेट कांस्टेंट की वैल्यू और टेम्परेचर गिवन हो तो आप एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो किसी भी जो है वो आप रिएक्शंस के लिए क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आज कुछ हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे उस बेस पे ताकि ये जो अर्हीनियस रेट कांस्टेंट इक्वेशन की एप्लीकेशन जो है वो का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लेरिफाई हो सके। इस इनके न्यूमेरिकल्स अर्हीनियस रेट कांस्टेंट इक्वेशन से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स जो है वो अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं इससे पहले आपको जो है ये फार्मूलाज जो है वो आपको याद होने चाहिए और साथ में आपको जो उसमें जो वेरिएबल्स हैं वो क्लेरिफाई हो। मिसाल के तौर पर पहली इक्वेशन आपको जो रेट कांस्टेंट जो है अर्हीनियस रेट कांस्टेंट वो क्या है, आर इक्वल टू अर्हीनियस फैक्टर ए की पावर एक्टिवेशन एनर्जी ओवर आर टी। ठीक, एक इक्वेशन आपके पास ये बन गई। दूसरी इक्वेशन आपके पास लॉग के बाद आप क्या लेते हैं, लॉग रेट कांस्टेंट इक्वल लॉग अर्हीनियस फैक्टर माइनस एक्टिवेशन एनर्जी ओवर 2.303 आर एंड टेम्परेचर। ठीक है, एक इक्वेशन ये। नेक्स्ट इक्वेशन जो है अगर आप डिफरेंट टेम्परेचर्स पे रेट कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करें तो लॉग K2 ओवर K1 और इसके बाद आपके पास क्या है, ई है एक्टिवेशन एनर्जी जनरल गैस कांस्टेंट और T2 माइनस T1 डिवाइडेड बाय T1 T2 का प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये तीन फार्मूलाज जो है वो आपको जो है वो याद होने चाहिए ताकि आप इससे रिलेटेड जो है आपके पास न्यूमेरिकल आता है तो आप इजीली इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो ये रेट कांस्टेंट एट टेम्परेचर 2 और रेट कांस्टेंट एट टेम्परेचर T1। तो अब हम न्यूमेरिकल जो है वो सॉल्व कर लेते हैं ताकि जो है वो कॉन्सेप्ट मजीद क्लियरफाई हो सके। पहला न्यूमेरिकल है, इसमें आपको क्या इंफॉर्मेशन दी जा रही है कि एट न्यूमेरिकल नंबर 1 एट टेम्परेचर 380 डिग्री सेंटीग्रेड जो है जो उस रिएक्शन की हाफ लाइफ है वो कितनी है, 360 मिनट। 360 मिनट है आपके पास और ये है फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है आपके पास ये इंफॉर्मेशन। और इसकी जो एक्टिवेशन एनर्जी आपको गिवन है वो कितनी है, 200 किलो जूल पर मोल। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन आपके पास। आगे आपसे ये पूछा जा रहा है कि बताएं टाइम रिक्वायर्ड फॉर 75% decomposition at 450 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, ये आपके पास जो है वो क्या है, डेटा है आपके पास, इंफॉर्मेशन है आपके पास कि आपके पास एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है और इसका हाफ लाइफ 360 मिनट है, टेम्परेचर 380 डिग्री सेंटीग्रेड है। इस टेम्परेचर पर जो है वो जो एक्टिवेशन एनर्जी 200 किलो जूल पर मोल है। अब नेक्स्ट ये कि आपको टाइम जो है वो करना है, फाइंड करना है कि जब क्या हो 75% जो है जो केमिकल जो स्पीशीज केमिकल जो रिएक्टेंट है वो 75% क्या हो सके, डिकम्पोज हो सके, डिकम्पोज हुआ और टेम्परेचर कितना 450 डिग्री सेंटीग्रेड। अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने का तरीका ये है कि आपके पास हाफ लाइफ गिवन है। ठीक है, इससे आप क्या कर सकते हैं, रेट कांस्टेंट की वैल्यू जो है वो क्या कर सकते हैं, K1 फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, K1 फाइंड करेंगे तो उसके बाद आप क्या करेंगे, नेक्स्ट जो है वो इस टेम्परेचर और इस टेम्परेचर पर K2 जो रेट कांस्टेंट एट ये इसके थ्रू इस टेम्परेचर पर रेट कांस्टेंट K1 की वैल्यू फाइंड करेंगे। फिर उसके बाद जो आप क्या करेंगे जो है वो 450 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो ये सेकंड टेम्परेचर इस पे K2 की वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, उसके बाद जो है जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का जो हमारे पास फार्मूला है उसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, टाइम जो है वो फाइंड कर सकते हैं। 75% डिकम्पोज फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ 75% ऑफ द रिएक्टेंट। तो सबसे पहले हम इसका सोल्यूशन कर लेते हैं। सोल्यूशन इक्वल टू हाफ लाइफ आपको गिवन है, हाफ लाइफ इक्वल टू 0.693। यहाँ से आपके पास क्या वैल्यू आएगी, K1 की वैल्यू आएगी। ठीक है, तो K1 की वैल्यू कैसे आएगी, आपके पास 0.693 डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड है आपके पास, टाइम आपको 360 मिनट है, 360 मिनट। तो यहाँ से आपके पास K की वैल्यू कैसे आएगी, आंसर जो आपके पास आ रहा है 0.693 डिवाइडेड बाय 360 तो यार 1.925
एक्सपोनेंट -3। ठीक है, तो ये आपके पास वैल्यू आ गई, वो K1 आपके पास आ गया। अब आप क्या करेंगे, K2 की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो K2 की वैल्यू आपके पास कैसे आएगी, टेम्परेचर जो है T1 जो है वो 380 डिग्री सेंटीग्रेड है और T2 जो है वो आपके पास क्या है 450 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, 200 किलो जूल पर मोल आपके पास एक्टिवेशन एनर्जी है। तो अब हम आज इसको कैलकुलेट करते हैं 380। तो आप फॉर्मूला लगाएंगे लॉग K2 ओवर K1 एक्टिवेशन एनर्जी और T2 माइनस T1 और T1 T2। यहाँ से आप क्या कैलकुलेट करेंगे, K2 कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, K2 हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, तो फिर हम क्या कर सकते हैं, ये टाइम रिक्वायर्ड आप क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। तो ये 200 किलो जूल पर मोल है आपके पास, ये लॉग K2 और K1 200 किलो जूल है, तो इसको आप एक्सपोनेंट 3 और यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या आएगी 8.31 और टेम्परेचर आपके पास था, आपके पास टेम्परेचर कितना था पास 380 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आपके पास 380 प्लस 273 माइनस 450 प्लस 273 माइनस 380 प्लस 273 और इसी को आपने क्या करना है, प्रोडक्ट आपने मल्टीप्लाई कर देना। 450 प्लस 273 जो है 723 मल्टीप्लाई बाय 380 प्लस 273, ठीक 653 और इससे आप जो डिफरेंस निकालें इसमें 723 माइनस 653। ठीक, तो ये आपके पास जो वैल्यूज आ रही है लॉग K2 ओवर K1। ठीक है, तो ये आपके पास आ रहा है आंसर 70 डिवाइडेड बाय 723 मल्टीप्लाई बाय 653। ठीक है, तो ये आ रहा है 472,119 और ये आपके पास 200 एक्सपोनेंट 3 8.31। ठीक है, अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं और आपस में मल्टीप्लाई करके आप क्या करें, इसका आंसर आपके पास आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे जो आपके पास K1 का जो आंसर है लॉग K2 K1 का आंसर क्या है 1.925 एक्सपोनेंट -3। तो ये आपके पास आंसर क्या है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं 200 एक्सपोनेंट 3 मल्टीप्लाई बाय 70। तो ये आपके पास आ रहा है 14 एक्सपोनेंट 6 और ये आ रहा है 472,119 मल्टीप्लाई बाय 8.31। तो ये आंसर आ रहा है आपके पास 392 और एक्सपोनेंट आप जो है 3 और 5। ठीक, तो ये आपके पास ये आंसर आ रहा है और इन दोनों को हम डिवाइड कर देते हैं लॉग K2 माइनस लॉग 1.925 एक्सपोनेंट -3 इक्वल टू 14 एक्सपोनेंट 6 डिवाइडेड बाय 392 एक्सपोनेंट 5। तो ये आंसर आ रहा है 0.35714। ठीक है, अब इसकी लॉग की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। लॉग K2 तो ये लॉग 1.925 एक्सपोनेंट -3। तो ये आंसर आ रहा है प्लस 2.715 इक्वल 0.358। ठीक, 357 इसको कर दें। अब इस वैल्यू को साइड पे ले जाते हैं। लॉग K2 जो है वो क्या हो जाएगा 0.357 माइनस 2.715। तो ये आंसर आ रहा है आपके पास प्लस 0.357। तो
तो ये आंसर आ रहा है -2.358। ठीक है, तो ये आपके पास log K2 इक्वल टू ये आंसर आ रहा है। अब इसमें हम जो है लॉग को साइड में लेके जाएंगे तो एंटी लॉग आ जाएगा। ठीक है, इसको आप पूरा नोट कर लें। तो ये आपके पास जो है log K2 जो आंसर आ रहा है -2.358। तो K2 इस साइड पे लॉग जाएगा एंटी लॉग -2.358। तो K2 का आंसर आपके पास क्या आ रहा है, शिफ्ट लॉग आंसर। तो ये आपके पास आंसर आ रहा है 4.379 शिफ्ट लॉग -2.358। तो ये 4.38 एक्सपोनेंट -3। ठीक है, तो ये आपके पास आंसर आ रहा है मिनट इनवर्स। तो ये जो है आपके पास जो है, आप इसी K2 का यूज करके जो फर्स्ट ऑर्डर रिलेशन की आपके पास जो इक्वेशन है आप उसमें पुट करें तो वहां से आप टाइम जो है वो क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। वो क्या है, यानी टाइम इक्वल टू 1/K2 और ln A/A-x। और यहाँ पे उन्होंने कहा कि वो टाइम रिक्वायर्ड है फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ 75% ऑफ द रिएक्टेंट्स। तो 75% मतलब ये 100%, और यहाँ पे नीचे रिमेनिंग कितना होगा, 25%। ठीक है, तो T इक्वल टू 1/4.38 एक्सपोनेंट -3 ln, आपके पास ये 100% है। 100% का मतलब है कि 1 और 75% मीन 0.75। 0.75 को अगर आप 1 से माइनस करें तो आपके पास क्या है, 0.25। ठीक है, तो ये आपके पास होगा 1 डिवाइडेड बाय 0.25। आप इसके ln की वैल्यू कैलकुलेट करें आंसर, तो ये 1.386 डिवाइडेड बाय 4.38 एक्सपोनेंट -3। तो ये जो टाइम आपके पास आंसर आ रहा है वो कितना है, टाइम जो है 1 पर डिवाइडेड बाय 4.38 एक्सपोनेंट -3। तो ये आंसर आ रहा है 316 मिनट। 316 मिनट जो है ये आपके पास क्या आ रहा है, इसका आंसर आ रहा है। ठीक है, तो ये आपने क्या किया, इसको कैलकुलेट कर लिया कि आपको कितना जो है वो 4.38 x -3। तो ये 31 जो है वो आपके पास क्या है, जो है टाइम आ रहा है आपके पास। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारे पास जो न्यूमेरिकल है हम सॉल्व करने जा रहे हैं। इसमें क्या है कि इसमें आप जो है वो आपको क्या डेटा गिवन है वो मैं वहाँ प्रॉब्लम लिख लेता हूँ ताकि हम फिर इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसको नोट कर लें, 316 मिनट। ठीक है, नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारे पास। इसको जो डेटा हमारे पास वो क्या है कि आपको कहा गया है फाइंड द एक्टिवेशन एनर्जी, फाइंड द एक्टिवेशन एनर्जी, find the equation energy of a reaction whose rate constant is, find the equation energy of a reaction whose rate constant is tripled by a 10 degree centigrade rise in temperature in the activity of 27 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, ये आपको एक डेटा गिवन है कि आपको एक्टिवेशन एनर्जी फाइंड करनी है। इसमें आपको ये कहा गया कि एक रिएक्शन हो रहा था, उसमें रिएक्शन पहले टेम्परेचर कितना 27 डिग्री सेंटीग्रेड, फिर आपने जब उसका 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर राइज किया तो रेट कांस्टेंट जो है वो K2 जो है वो जो K1 की कितना हो गया, कितने टाइम इंक्रीज हो गया, ट्रिपल टाइम। ठीक है, जिसको आप कैसे सॉल्व करेंगे इसका सोल्यूशन, तो आपको जो है वो यहाँ पे K2 इक्वल टू 3K1 है आपके पास। ठीक है, टेम्परेचर आपके पास जो है T1 जो है वो 27 डिग्री सेंटीग्रेड है प्लस 273, इसको प्लस कर दें, और T2 जो है वो आपके पास क्या है 37 प्लस 273
तो ये आपके पास केल्विन आ जाएंगे, ठीक है। तो आपको इसमें क्या करना है, एक्टिवेशन एनर्जी कैलकुलेट करनी। तो ये आपके पास क्या आ रहा है, 273 प्लस 27 300 केल्विन, और 273 प्लस 37 जो है वो आप 10 और इंक्रीज कर दें 31 केल्विन, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या है कैलकुलेट करेंगे, एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक। तो एक्टिवेशन एनर्जी आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, सिंपल आप जो है वो फार्मूला आप यूज करें जो आपके पास लीनियस का फार्मूला है आपके पास, ठीक। तो हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे कि ln या लॉग आपके पास जो है वो K2 जो है वो K1 और आपके पास EA ओवर R जो है वो T2 माइनस T1 ओवर T1 ओवर T2, ठीक है। यहाँ पे आपके पास जो है वो 2.303 जो है वो R की वैल्यू होगी, ठीक है। 2.303 R और ठीक है 2.303 R की वैल्यू यहाँ पे यूज कीजिएगा। तो ये जो है इसके बाद आप जो है वो आपके पास जो आंसर आएगा, और ये जो वैल्यूज आपको गिवन है लॉग K2 क्या है 3K1 ओवर K1, और एक्टिवेशन एनर्जी आपको कैलकुलेट करनी है 2.303 R, और ये आपके पास 300 है माइनस 310 300 और 310 मल्टीप्लाई बाय 300, ठीक है। तो इसको आप कैलकुलेट कर लेते हैं, तो ये कैंसिल आउट इससे, ये log 3 और ये आपके पास एक्टिवेशन एनर्जी है, ये कैलकुलेट करना है 2.303 और 8.31, और ये आंसर आपके पास क्या आएगा, ये आपके पास 10 आएगा, और जो है ये 310 मल्टीप्लाई बाय 300 और ये 93 और 000, और इसमें log 3 का आंसर क्या है, log 3 0.477 और इक्वल टू EA और 10 और इसके बाद 93,000 मल्टीप्लाई बाय 8.31 मल्टीप्लाई बाय 2.303, ठीक है। तो ये आपके पास जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है 1.77 एक्सपोनेंट जो है 3 एक्सपोनेंट 6, ठीक है। तो यहाँ पे आपका एक्टिवेशन एनर्जी का एक तरफ करना है, वो आप डिफाइन करनी है, तो ये हो जाएगा 0.477 मल्टीप्लाई बाय 1.77 एक्सपोनेंट 6 डिवाइडेड बाय 10, तो ये आपके पास आंसर आ रहा है मल्टीप्लाई बाय 0.477 डिवाइडेड बाय 10, तो ये आंसर आ रहा है आपके पास जो है वो 84 किलो जूल पर मोल, ठीक है। इससे पहले वाले न्यूमेरिकल में जो वो 2.303 वैल्यू है वो जरूर यूज कीजिएगा, वो मैं यूज नहीं कर सकता, तो आप दोबारा इसकी रिकैलकुलेट कर लीजिएगा, ठीक है। तो 2.303 इसको वैल्यू को आपने यूज करना है न्यूमेरिकल नंबर 1 में, ठीक। तो ये है आपके पास जो आंसर आ रहा है 84 किलो जूल पर मोल आ रहा है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारे पास, वो हम किस तरह इसको कैलकुलेट करेंगे, इसको आप नोट कर लें स्टूडेंट, दोबारा आप देख लीजिएगा, ये 2.303 न्यूमेरिकल नंबर 1 में मैंने यूज नहीं कर सका, तो इसको आप रिकैलकुलेट कर लें, ठीक है। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारे पास, क्या इंफॉर्मेशन है हमारे पास, इसका जो डेटा है हमारे पास न्यूमेरिकल जो है वो क्या है, इसमें न्यूमेरिकल नंबर 3, given that the temperature coefficient जो है वो K35 over K25 for the saponification of ethyl acetate by NOH is 17.5. Calculate
the activation energy, the value of activation energy। ठीक है, आपके पास ये डेटा है गिवन दैट द टेम्परेचर कोएफिशिएंट के 35 के 25 फॉर इस क्वालिफिकेशन स्टेट जो है वो रेशो आपको गिवन है 1.75। इस पैरेलल न्यूमेरिकल में आपने देखा तो उसमें बताया कि 10 डिग्री सेंटीग्रेड करने पर जो K2 की वैल्यू वो 3 टाइम्स हो गई थी रेट कांस्टेंट ऑफ एट टेम्परेचर 1। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो है उस तरह रेशो गिवन है आपको 1.75। तो अब हम इसमें इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। हम कैसे कैलकुलेट करेंगे सोल्यूशन, इसमें आपके पास जो डेफिनेटली टेम्परेचर T1 जो है वो आपके पास कितना है 25 प्लस 273 और T2 कितना है 35 प्लस 273 और जो है इसके आंसर क्या आएंगे हमारे पास 25 प्लस 273 जो है ये 298 है 298 केल्विन और ये जो है आपके पास 10 डिग्री सेंटीग्रेड करने तो ये जो है वो आपके पास जो है वो कितना हो जाएगा 10 में बढ़ा दें 308 केल्विन। ठीक है, 35 प्लस 273 308 केल्विन। ठीक, तो आपके पास जो रेशियो है वो आपको 1.7 है। सिंपल आप फार्मूला यूज करेंगे log K2 ओवर K1 एक्टिवेशन एनर्जी और 2.303। अच्छा, यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि आपने एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट करनी है इन कैलोरी। ठीक है, इन कैलोरी में जब है तो जनरल गैस कांस्टेंट की जो वैल्यू आपके पास क्या है 1.987 यूज कीजिएगा। ठीक है, आर की जो वैल्यू है इन कैलोरी 1.987 कैलोरी। ठीक है, तो कैलोरी पर मोल केल्विन। तो यहाँ पे आपके पास ये आंसर आएगा जो टेम्परेचर है 308 माइनस 298 और 308 माइनस 298। ठीक, तो आप इसको मजीद कैलकुलेट कर लेते हैं 1.75 पे हमारे पास ये जो वैल्यू हमारे पास वो क्या 1.75। ठीक है, लॉग की जो रेशो है 1.75। तो हम कैलकुलेट कर लेते हैं मजीद। तो लॉग जो है यहाँ का वैल्यू क्या 1.75 और आपको एक्टिवेशन एनर्जी कैलकुलेट करनी है। इन दोनों का आप मल्टीप्लाई कर देते हैं 2.303 2.308 मल्टीप्लाई बाय 298 मल्टीप्लाई बाय 2.303 मल्टीप्लाई बाय 1.987। ठीक, तो ये जो फैक्टर आपके पास आ रहा है ये आपके पास जो डिफरेंस आ रहा है 10 का और ये जो आंसर आ रहा है आपके पास ये 4.20 एक्सपोनेंट 6। ठीक है, तो लॉग 1.75 जो है ये आपके पास आंसर आ रहा है 0.243। ठीक है, तो ये 10 एक्टिवेशन एनर्जी ये आपके पास 4.20 एक्सपोनेंट 6 आ रहा है। अब इसे मजीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो यहाँ आपके पास है एक्टिवेशन एनर्जी इक्वल टू 0.243 मल्टीप्लाई बाय 4.20 एक्सपोनेंट 6 डिवाइडेड बाय 10। ठीक है, तो ये आपके पास मल्टीप्लाई बाय 4.2 एक्सपोनेंट 6 डिवाइडेड बाय 10। तो ये आपके पास आंसर आ रहा है 102 जो है किलो कैलोरी जो है पर मोल। ठीक है, किलो कैलोरी पर मोल कैलोरी। ठीक है, तो ये आपके पास जो है वो एक्टिवेशन एनर्जी जो है आपने कैलकुलेट कर ली। ठीक है, नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारे पास, उसका डेटा क्या है हमारे पास नेक्स्ट न्यूमेरिकल। इसमें आपसे क्या कहा जा रहा है फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो है लॉग के जो है when plotted against 1/t gives a straight line with a slope
ऑफ -8000। ठीक है, आपने ये है आपके पास कैलकुलेट एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, ये कह रहे हैं कि आपके पास आपने क्या किया, ग्राफ प्लॉट किया किसके दरम्यान, 1/टाइम और टेम्परेचर और लॉग के, तो आपके पास जो है वो एक स्ट्रेट लाइन आपको मिली। ठीक है, और इसमें जो स्लोप है वो आपके पास जो इक्वल है, इसमें नेगेटिव स्लोप इसमें। ठीक है, तो डेफिनेटली आपके पास क्या होगा, स्लोप इक्वल टू -8000। ठीक है, 8000 जो ये वैल्यू आ रही है, तो यहाँ पे अगर आपको याद इसका फार्मूला आ रही है, इसका लॉग के इक्वल टू आपके पास लॉग ए और ई ओवर 2.303 आर टी। ठीक है, तो ये फार्मूला है आपके पास। इस फार्मूले में आप देखें कि जो स्लोप है आपके पास किसकी इक्वल है। ठीक, ये है आपके पास फार्मूला, ई ओवर 2.30 आर, और ये नेगेटिव है। ठीक, तो इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, ये होगा आपके पास स्लोप इक्वल टू -8000 इक्वल टू ई ओवर 2.303 आर। ठीक, तो ये आपके पास माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा। आपको ई ए की वैल्यू चाहिए, एक्टिवेशन एनर्जी 8000 मल्टीप्लाई बाय 2.303 मल्टीप्लाई बाय 8.31। ठीक, तो ये आपके पास एक्टिवेशन एनर्जी का जो है वो आंसर आ जाएगा। आंसर क्या आएगा, 8000 मल्टीप्लाई बाय 2.303 मल्टीप्लाई बाय 8.31, तो ये आंसर आ रहा है आपके पास 1.53 एक्सपोनेंट 5। ठीक है, जूल पर मोल केल्विन। तो ये आपने क्या किया, इस न्यूमेरिकल की भी आपने क्या किया, एक्टिवेशन एनर्जी की। इसमें आप देखें चारों न्यूमेरिकल्स के अंदर जो है वो डेटा आपको डिफरेंट तरीके से दिया गया। तो इस तरह से न्यूमेरिकल्स आपके जो है वो बीएससी केमिस्ट्री में भी आते हैं, और जो आपके डिफरेंट जो रिक्रूटमेंट टेस्ट हैं लाइक सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन, तो इसमें भी आपको इस तरह के न्यूमेरिकल दिए जा सकते हैं। तो आपको जो है वो क्या करना होता है, सॉल्व करना होता है। उम्मीद है कि जो अर्नीनियस रेट कांस्टेंट इक्वेशन से रिलेटेड जो है वो हमने न्यूमेरिकल्स जो है वो अच्छी तरह समझ लिए होंगे। और जो न्यूमेरिकल नंबर 1 है उसमें 2.303 वैल्यू मैं नहीं लगा सका, उसको आप दोबारा उसमें लगा के उसको रिकैलकुलेट कर लीजिएगा ताकि उसका सही आंसर आ जाए। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह हाफिज़।